So this is a day 2 of our 7-day Solidity crash course. So in day 1 we covered basic like what is Ethereum, what is smart contract, what should be the structure of smart contract. Then we checked like different data types in Solidity, and also we deployed our first smart contract on Remix ID. Okay, you can see here what we are going to cover in this video. Okay, so let's get started. First thing, when you store data in blockchain, so where the data live in blockchain, right? So there are three things: storage. Let me just increase the size. First thing is storage, then next है memory and call data, right? तो let's see the difference between them. इन तीनों में difference क्या है mainly? Okay, so first is storage. Storage is something which is permanent in blockchain, right? जिसके लिए आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ परमानेंट. दिस इज वेयर स्टेट वेरिएबल्स लिव. मतलब जो यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज में स्टोर होता है. ओके, सो व्हेन यू अपडेट दिस स्टेट, इट मीन्स कि आप ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर कर रहे हो. तो अगर आपको पता, मैंने मेंशन किया था कि व्हेन यू आर स्टोरिंग डेटा ऑन अ ब्लॉकचेन तो आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है व्हेन यू आर राइटिंग ऑन ब्लॉकचेन, राइट? तो ये आपको याद रखना है. तो विच मीन्स कि जब हम अगर नेम्स अपडेट करेंगे, यहाँ से ये स्टेट वेरिएबल अपडेट करेंगे स्टोरेज में, तो उसके लिए हमें गैस फीस पे करनी पड़ेगी. ओके, गॉट इट? सो ये है हमारा स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स यू कैन कंसिडर स्टोरिंग ऑन हार्ड डिस्क विच इज स्लो एंड bit expensive, right? Now next is memory. Okay, memory is something temporary which store data temporarily. इट जस्ट एग्जिस्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन. जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है तभी वो उतना डेटा स्टोर होता है टेम्पररी. ओके, लेट मी शो यू. लेट से हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन सेट नेम. ओके, एंड यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास की विच इज कॉल्ड न्यू नेम. तो न्यू नेम जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तभी यूज हो रहा है, आगे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको टेम्पररी जस्ट अपडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं वैल्यू. तो उसका टेम्पररी यूज है, फंक्शन के अंदर ही है, सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूशन में ही है, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी. गॉट इट? तो उसमें हमें स्टोरेज की यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कोई नीड नहीं है उसको स्टोरेज में स्टोर करने की, परमानेंटली स्टोर करने की, राइट? तो वहां पे हम यूज करेंगे मेमोरी. एंड देन जस्ट अपडेट नेम विद द न्यू नेम. नाउ वाइल कॉलिंग दिस हमें पे करनी पड़ेगी गैस फी क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं स्टोरेज को, राइट? तो उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा. बट फॉर दिस हमें कोई गैस फी पे नहीं करनी क्योंकि हम जस्ट टेम्पररी डेटा स्टोर कर रहे हैं. ओके, गॉट इट? कि मेमोरी कब यूज होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सी गैस फी यूज होगी क्योंकि ये लोकेशंस मैटर करती है हमारे डेटा की. Now call data. So call data is the same like memory, but it is only read only. Okay. So let's say you are creating external function update, right? And then you are mentioning string call data new name, and the function is external function. तो यहाँ पे if function is external and read only तो आप यहाँ पे कॉल डेटा यूज कर सकते हो फॉर जस्ट रीड ओनली इन एक्सटर्नल फंक्शन. ओके, गॉट इट? तो आपको इन तीनों का डिफरेंस पता चल गया. तो इसके हिसाब से आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोई फंक्शन या कोई स्टेट तो आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हो डिफरेंट स्टोरेज या मेमोरी या कॉल डेटा. ओके, गॉट इट? So what is the difference? Storage is a permanent which is get stored permanently in a blockchain. Then जो memory है वो temporary है and उतने function के execution में ही store होती है. And call data is being used जब read only and external function हो, right? I hope आपको ये पता चल गया होगा. And there are rules कि whenever you define state, it will be by default storage. Whenever you use external function, it will be only call data.
सो नेक्स्ट इज एरे। यू ऑल नो एरे कि हम कैसे एरे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम अदर लैंग्वेजेस में उसको यूज़ करते ही हैं। तो वो सेम ही है यहाँ पे जस्ट देर आर टू वेज टू यूज़ एरे। वन इज डायनेमिक। लेट्स से आई एम राइटिंग यू इन एरे पब्लिक नंबर्स, राइट। दिस इज डायनेमिक वे। मतलब यहाँ पे एरे में हम जितने भी चाहे उतने वैल्यूज ले सकते हैं। एंड वन इज फिक्स्ड एरे। तो फॉर दैट यू नीड टू मेंशन द लेंथ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 6 मेंशन किया, तो विच मीन्स कि ये एरे में मैं 6 लेंथ का ही डेटा ऐड कर सकती हूँ, मतलब 6 डेटा ही ऐड कर सकती हूँ, वो फिक्स एरे हो गया। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे यू कैन यूज हियर इन सॉलिडिटी। ओके, गॉट इट। नाउ सेम जैसे हमारी बाकी लैंग्वेजेस में हम एरे पे ऑपरेशंस करते हैं, लाइक कि पुश पॉप रीड राइट लेंथ चेक करते हैं, वो सब सेम यहाँ पे वैसे ही होगा। सो लेट्स सी कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, ऐड नंबर्स। नंबर्स एंड हमने पास की हमने पास की एक आर्ग्यूमेंट जो कि होगी हमारी एक नंबर, जो हम ऐड करेंगे हमारे जो वेरिएबल है, स्टेट है उसमें। ओके, नाउ लेट्स जस्ट add it here, numbers, this numbers dot push, सेम वे में जैसे हम नॉर्मल करते हैं, राइट। सेम। तो यही है, एरे विल बी सेम जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, जावास्क्रिप्ट में करते हैं। जस्ट यहाँ पे इफ यू वांट टू यूज फिक्स एरे, यू कैन जस्ट ऐड हियर लेंथ इन एरे एंड यू कैन यूज दैट। वेरी इजी, राइट। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट। आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, राइट। हम जावास्क्रिप्ट में उसको भी यूज करते ही है। सो स्ट्रक्ट इज समथिंग विच ग्रुप्स रिलेटेड डेटा टुगेदर। ओके, and it is very important and useful in real dev. When you build decentralized applications, it is very useful. So let's see कि वो कैसे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक स्ट्रक्ट क्रिएट किया पर्सन का यहाँ पे, and I defined properties. Let's say कि string memory, string string name, and then person's age, right? तो ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया टू क्रिएट अ ग्रुप, राइट, ऑफ अ पर्सन। तो नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू यूज दिस, तो आप वो कैसे यूज करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन ऐड पर्सन। सो यहाँ पे यू कैन टू टेक अ टू आर्ग्यूमेंट्स, string memory name and you int age, right? So to store this object, structure object, हमें चाहिए होगा एक मैपिंग एरे, राइट। सो लेट मी शो यू कि हाउ टू क्रिएट इट। मैपिंग का मैंने आपको बताया है ओवरव्यू, मैं डिटेल में भी आपको समझाती हूँ। तो ये मैपिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस को एज अ कीवर्ड की रखेंगे एरे में, राइट, इफ यू रिमेंबर। एंड पर्सन को हम एज अ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा जो एरे होगा उसमें की होगी एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, एंड उसकी वैल्यू होगी ईच इन एवरी पर्सन का ऑब्जेक्ट, जिसमें उसका नाम और एज होगा। आई आई विल शो यू कि वो कैसे होगा। पर्सन्स, और यू कैन जस्ट राइट मेंबर्स। ओके, so mappings are like a hash tables which get stored in key and value format, right? Mean which means address is key and person is value. Okay, person में ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर होगा जो भी हम स्टोर करेंगे, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दैट, एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव टू यूज, and mapping is very gas effective, so you can use it. Now let's just write here function to store our object, function add person or member, then pass here two argument, one is name and second is age, right.
Now let me show you how we can store that object in our mapping array. Okay, now here you can write members. you wi- you can directly also use message.sender, or you can either pass here argument में ethereum wallet address. Let's just write message.sender, मतलब यानी कि जो इस फंक्शन से इंटरेक्ट कर रहा है वॉलेट, वो होगा message.sender. ओके, एंड देन स्टोर पर्सन नेम एंड एज. तो ऐसे आप इसको स्टोर कर सकते हो. सो हियर वी विल जस्ट चेंज बिकॉज वी ऑलरेडी हैव नेम. तो यहाँ पे हम जस्ट ऐड करेंगे नेम अंडरस्कोर, एंड वी विल जस्ट यूज दिस नेम. ओके, तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं इन अवर मैपिंग. तो जस्ट मैपिंग का जो आपका वेरिएबल का नाम है वो लिखना है मेंबर्स ऑफ मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि हमारी की एड्रेस. मैसेज डॉट सेंडर यानी कि हमारा जो वॉलेट एड्रेस होगा जो इंटरेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर फंक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वो होगा यहाँ पे एड्रेस, मतलब यानी कि मेंबर ऑफ एड्रेस, ये की. तो वो रेफरेंस करेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको. तो हमने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट दे दिया कि इसको रेफरेंस करो ऑब्जेक्ट को विच जो हमने पास किया. दिस हाउ यू कैन यूज स्ट्रक्चर एंड मैपिंग. So structure you can use for creating listing, profile, then NFT metadata, order books, like, right?